जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कामता प्रसाद द्विवेदी आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे सभी किसान भाई कुछ न कुछ खेती बाड़ी की नई नई अपडेट्स को जानने के लिए तैयार रहते हैं। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि मैं इस समय उत्तर प्रदेश में हूं। और जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार की जो मानसूनी फसलें हैं, चूंकि बारिश का मौसम चल रहा है, तो यहाँ आमतौर पर जो मैंने आपको खेती बताई, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुम्हड़े की खेती, जिसे सफेद कद्दू भी कहते हैं। और अब ये हमारे जो पौधे हैं, आप देख सकते हैं काफी बड़े हो चुके हैं। और देखिए इनकी जो बेलें हैं, जो शाखाएं हैं, वो काफी दूर दूर तक जा रही हैं। साथ ही साथ इस समय हमारे इन पौधों पर जीवात का अटैक हो चुका है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि जरा नजदीक से आकर दिखाइए। ये देखिए हमारे पौधों को ये जो जीवात हैं कहीं ना कहीं देखिए नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो हमें इन जीवों को रोकने के लिए, इनकी रोकथाम के लिए कि हमारी फसलें खराब ना हो, हमें दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि जो रस चूसक कीट है, पत्तियों को खाने वाले कीट हैं, थ्रिप्स और माइट हैं, हमें इनके कंट्रोल के लिए बहुत ही नॉर्मल दवा, आसानी से एग्रो में मिलने वाली क्लोरोपाइरिफोस प्लस साइपरमेथ्रिन या फिर प्रोपेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन का 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें इन पर छिड़काव करना है। साथ ही साथ जिन इलाकों में ज्यादा बारिश है, तो बारिश की वजह से पौधों में फंगस की प्रॉब्लम होती है। और फंगस की वजह से भी हमने देखा है कि जो ब्रांचेस हैं उनमें सड़न और गलन पैदा हो जाती है। तो हमें इसको बचाने के लिए बहुत ही बढ़िया सिजेंटा कंपनी की दवा आती है, अमी स्टार टॉप, जिसके अंदर एजेक्स्ट्रोबिन और डिफिनाकोनाजोल का फॉर्मूला होता है, जो हमारे पौधों को फंगस से बचाता है। आज जब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े पैमाने में, आप दूर दूर तक निगाह डालेंगे तो यहाँ पर किसानों का जो साधन है खेती का, इस समय वो जो खेती कर रहे हैं वो कुम्हड़े की कर रहे हैं। और इसमें किसानों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। मैं कहूँगा जरा नजदीक से आए तो यहाँ पर, जैसा मैंने पिछली वीडियोज में भी आपको बताया हुआ था कि जब किसान इनकी बुआई करता है तो छोटे छोटे मिट्टी के देखो ढेर बनाता है। और ढेर का जो आप देखेंगे, एक ढेर से दूसरे ढेर का जो डिस्टेंस है लगभग 5-5 फुट का रखा हुआ है। और जो बीच का डिस्टेंस है वो आप 10 फुट का रख सकते हैं, ताकि ये जो बेलें हैं आसानी से फैलें और फिर आपको अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिले। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 5 से 6 पौधे हमारे एक एक ढेर में से निकलते हैं। हो सकता है किसी कारणवश जीवात नुकसान करे तो हमारे 1-2 प्लांट डैमेज भी हो जाते हैं, फिर भी 4 से 5 प्लांट हमारे सेफ होते हैं। और इन्हीं प्लांट्स में सफेद कद्दू लगते हैं। अगर हम कद्दू के वजन की बात करें तो मिनिमम 5 किलो से लेकर 15 से 20 किलो तक का एक कद्दू वजन का होता है। और आपने आगरा का नाम सुना होगा। आगरा पेठे के लिए मशहूर है। अगर हम खाने पीने की चीजों की बात करें तो वहां का फेमस है पेठा। और आपने देखा ही होगा आगरा का ताजमहल। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं इस कुम्हड़े से बनने वाले पेठे की। तो आगरा का नाम मैंने इसीलिए लिया, और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का एक विजन है कि हमारा अलग अलग जिला अलग अलग पहचान से जाना जाए। जैसे फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे ही आगरा पेठे के लिए प्रसिद्ध है, मथुरा पेड़े के लिए प्रसिद्ध है। तो वन डिस्ट्रिक्ट जो है और उसकी जो वन आइडेंटिफिकेशन है, एक ही पहचान होनी चाहिए। जैसे बनारस, बनारस की साड़ियां बहुत प्रसिद्ध हैं। उसी संकल्प को साकार करते हुए जो हम बात कर रहे हैं कुम्हड़े की खेती की, तो यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पौधे लगभग 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन 2 महीनों में हमारे पौधों का विकास तेजी से हो रहा है। साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि इनमें जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट होने वाली है।
जैसे ही फूल आएंगे तो हमें एक बार इनकी फ्लावरिंग की दवा का इस्तेमाल करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लावर जनरेट हो और उनके जो फ्रूट हैं वो सुरक्षित हों। क्योंकि आमतौर पर देखते हैं कि जब ज्यादा बारिश होती है तो जो फूल होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, बारिश की वजह से सड़ने और गलने लगते हैं। अब हम बात करते हैं इनके बीजों की। कौन सी वैरायटी का बीज हमारी कुम्हड़ी की खेती के लिए बहुत परफेक्ट होता है? तो मैंने आपको बताया हुआ था कलश 789, कलश 789। ये आपका लंबे कुम्हड़े का बीज है जो बहुत ही बढ़िया काम करता है, जिससे मार्केट में इसकी डिमांड रहती है और फैक्ट्रियों में सबसे पहले इसी का यूज होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कुम्हड़ी की खेती में हमारा किसान बहुत ही बढ़िया कम लागत में अच्छा मुनाफा ले पाता है। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ मैं मिलने वाला हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।